बीरबल और जादुई आम का रहस्य। भूमिका। एक दिन अकबर के दरबार में एक रहस्यमय साधु आया। उसकी पोशाक साधारण थी, लेकिन उसके चेहरे पर गहरा तेज था। वह एक सुनहरे कपड़े में लिपटा हुआ एक बड़ा चमचमाता आम लेकर आया। साधु ने दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, यह कोई साधारण आम नहीं है। यह एक जादुई आम है। जिसने भी इसे खाया, उसकी हर इच्छा पूरी होगी। लेकिन इसे खाने का हक केवल उस व्यक्ति को है जिसने अपने जीवन में कभी कोई झूठ न बोला हो। दरबार में खलबली मच गई। हर कोई साधु की बात पर हैरान था। अकबर ने साधु से कहा, यह असंभव लगता है, लेकिन अगर यह सच है तो यह आम हमारे दरबार के सबसे सच्चे व्यक्ति के लिए होना चाहिए। साधु की चुनौती। साधु ने अकबर को विनम्रता से झुककर प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं इसे आपके राज्य की ईमानदारी को परखने के लिए लाया हूँ। अगर आपका दरबार वास्तव में सच्चा और न्यायप्रिय है तो यह आम किसी एक व्यक्ति को जरूर खाना चाहिए। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, हमारा दरबार सच्चाई और न्याय का प्रतीक है। कोई है जो यह दावा कर सके कि उसने कभी झूठ नहीं बोला? यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी अपनी जगह से हिला नहीं। हर दरबारी अपनी आंखें झुकाए बैठा रहा। कुछ समय तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा। पहली कोशिश। अकबर ने अपने सबसे वरिष्ठ वजीर से कहा, तुमने जीवन भर मेरे साथ काम किया है। तुम्हारी निष्ठा पर कोई संदेह नहीं। तुम्हें यह आम खाना चाहिए। वजीर थोड़ा परेशान हुआ और बोला, महाराज, मैं झूठ बोलने का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन बचपन में मैंने कई बार अपने माता पिता से झूठ बोला था। मैं इस आम के योग्य नहीं हूँ। अकबर ने दूसरे दरबारी को बुलाया, लेकिन उसने भी इसी तरह का जवाब दिया। धीरे धीरे सभी दरबारियों ने स्वीकार कर लिया कि उन्होंने कभी न कभी झूठ बोला है। बीरबल की बारी। अकबर ने अब बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम तो सबसे चतुर और ईमानदार हो। मुझे यकीन है कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला होगा। जाओ, इस आम को खाओ। बीरबल ने आम को हाथ में लिया और ध्यान से उसे देखने लगा। कुछ देर तक वह चुप रहा। दरबार में सभी की नजरें बीरबल पर थीं। कुछ को यकीन था कि बीरबल आम खा लेगा, क्योंकि वह हमेशा सच्चाई का साथ देता था। सस्पेंस बढ़ता है। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यह सच है कि मैंने जीवन भर सच्चाई का साथ दिया है। लेकिन मुझे याद है कि बचपन में जब मेरी माँ मुझे सब्जियां खाने के लिए कहती थी तो मैं झूठ बोलकर कहता था कि मैंने खा ली हैं। क्या यह झूठ नहीं था? यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। दरबारी फुसफुसाने लगे। बीरबल ने आगे कहा, मुझे लगता है अगर इस आम को खाने के लिए पूर्ण सत्यनिष्ठा चाहिए तो मैं भी इसके योग्य नहीं हूं। साधु का रहस्य। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या इस दरबार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कभी झूठ न बोला हो? अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लगता है यह आम हमारे किसी काम का नहीं। इसे अपने साथ ले जाओ। साधु ने रहस्यमय ढंग से हंसते हुए कहा, महाराज, यह आम जादुई नहीं है। यह तो एक साधारण फल है। मैंने इसे केवल यह देखने के लिए लाया था कि इस दरबार में कितनी ईमानदारी है। अंतिम मोड़। साधु ने आगे कहा, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कभी झूठ न बोला हो। लेकिन बीरबल ने आज यह साबित कर दिया कि सबसे बड़ी सच्चाई खुद की कमजोरियों को स्वीकार करना है। सच्चाई का मतलब यह नहीं कि आप कभी गलती नहीं करें। इसका मतलब है कि आप अपनी गलती मानने की हिम्मत रखें। अकबर ने साधु का धन्यवाद किया और बीरबल की चतुराई की सराहना की। उन्होंने कहा,
यह आम अब हमारे राज्य का प्रतीक होगा। यह हमें सिखाएगा कि सच्चाई और ईमानदारी का असली मतलब क्या है। संदेश। यह कहानी सिखाती है कि ईमानदारी का मतलब अपने आप को सच्चाई के साथ देखना है। कमजोरियां होना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें स्वीकार करना ही असली ताकत है। अकबर का सवाल। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए बीरबल से पूछते हैं, बीरबल, तुम समझते हो कि इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? यह सवाल अकबर का सामान्य जिज्ञासा था, क्योंकि वह अक्सर बीरबल की बुद्धिमत्ता से चकित होते थे और चाहते थे कि बीरबल उनके सवालों का सही और सही तरीके से उत्तर दे। बीरबल का जवाब। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस सवाल का उत्तर मैं आपको एक उदाहरण से दूंगा। मुझे बाजार जाने की अनुमति दें, ताकि मैं खुद यह देख सकूं कि सबसे मूल्यवान चीज क्या है। अकबर को इस जवाब पर आश्चर्य हुआ, लेकिन साथ ही वह जानना चाहते थे कि बीरबल इस सवाल का उत्तर कैसे देगा। उन्होंने बीरबल को बाजार जाने की अनुमति दे दी। बीरबल का बाजार यात्रा। बीरबल बाजार में गए और वहां कुछ समय बिताने के बाद वापस आए। उन्होंने अपने हाथ में एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी पकड़ी हुई थी। अकबर ने देखा और आश्चर्यचकित होकर पूछा, बीरबल, यह क्या है? तुम बाजार से यह लकड़ी की छड़ी क्यों लेकर आए हो? बीरबल की व्याख्या। बीरबल ने इस पर बड़े आराम से और समझदारी से जवाब दिया। उन्होंने कहा, महाराज, यह लकड़ी की छड़ी वह वस्तु है जो सबसे मूल्यवान है। अकबर यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने पूछा, कैसे बीरबल? यह साधारण सी लकड़ी की छड़ी कैसे सबसे मूल्यवान हो सकती है? बीरबल ने गहरी सोच के बाद समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, महाराज, जब किसी इंसान के जीवन में कठिनाइयां आती हैं और वह किसी बड़ी समस्या या संकट का सामना करता है, तो वह सबसे पहले इस छड़ी को पकड़ता है जो उसे विश्वास और साहस देती है। यह छड़ी जीवन में उस समय का प्रतीक है जब इंसान अपने आत्मविश्वास और धैर्य से कठिनाई का सामना करता है। बीरबल ने यह भी कहा, हम सभी जानते हैं कि जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि हम इन समस्याओं का सामना कैसे करते हैं। यह लकड़ी की छड़ी एक प्रतीक है उस साहस का जो हमें मुश्किलों का सामना करने में मदद करता है। इसलिए सबसे मूल्यवान चीज वह शक्ति है जो हमें अपने आत्मविश्वास और धैर्य से मिलती है, जो हमें किसी भी कठिनाई से पार करने के लिए प्रेरित करती है। अकबर का समझना। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और तुरंत समझ गए कि बीरबल ने जो उत्तर दिया वह सिर्फ एक लकड़ी की छड़ी का नहीं, बल्कि जीवन के एक बहुत गहरे और महत्वपूर्ण सत्य का प्रतीक था। अकबर ने महसूस किया कि वाकई दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज वह है जो हमारे अंदर होती है, हमारा आत्मविश्वास, साहस और धैर्य। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे नई नई बातें सिखाते हो। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सबसे मूल्यवान चीज किसी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की शक्ति में है। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में असली मूल्य बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की ताकतों में है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो वह ताकत ही हमें उन समस्याओं से उबारने में मदद करती है। यह दिखाता है कि आत्मविश्वास, साहस और धैर्य वे गुण हैं जो हमें हर स्थिति में सामना करने की ताकत देते हैं। बीरबल की इस चतुराई ने न केवल अकबर को प्रभावित किया, बल्कि यह हमें भी यह समझने की प्रेरणा देती है कि जीवन में सच्ची ताकत हमारी मानसिक स्थिति और हमारी सोच में होती है, न कि भौतिक वस्तुओं में। इस प्रकार यह कहानी न केवल मनोरंजन प्रदान करती है, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी देती है।